नमस्ते, मैं सुमनश्री एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज का हमारा विषय है काव्य के गुण। इससे पहले हमने काव्य की रीतियाँ पढ़ी थी और उसी तरह आज हम काव्य के गुणों की जानकारी प्रश्नोत्तर और ट्रिक के माध्यम से लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। काव्य के गुण। काव्य के गुण क्या है, किसे कहते हैं? तो रस के उत्कर्ष में सहायक तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। कई विद्वानों ने इसके कई भेद किए हैं, लेकिन आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में सभी गुणों का समाहार इन तीनों गुणों में किया जो सर्वमान्य है। और ये जो तीन गुण हैं वो है प्रसाद, ओस और माधुर्य। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रसाद गुण की। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसमें कैसे कैसे जो शब्द होंगे उनका प्रयोग किया जाएगा, इसमें कौन कौन से रस आएंगे और इसके उदाहरण की। तो प्रसाद का शाब्दिक जो अर्थ है वो है प्रसन्नता। जिस रचना में अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए, यानी जिस रचना में अर्थ आपको पढ़ते ही या सुनते ही समझ में आ जाए तो वह प्रसाद गुण है। व्यंजक यानी कि इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, तो इसमें सरल और सहज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं इसके रस की कि इसमें कौन कौन सा रस आएगा। तो इसमें सभी रस आ जाते हैं प्रसाद में। एक उदाहरण है भिक्षु कविता निराला जी की है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं जिसे मैं पढ़ रही हूँ। बहुत ही ईजी है और आपको यूं ही समझ में आ जाएगी। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो यह है प्रसाद गुण की कविता है और ये साधारण सी सीधी सी भाषा में आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा जो गुण है वो है ओज। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या? इसका शाब्दिक अर्थ होता है तेज, प्रकाश और जोश। उत्साह व वीरता का भाव जिस रचना में होता है वह कहलाता है ओज। इसमें कैसे शब्दों का प्रयोग होगा? तो इसमें ट वर्ग के व्यंजनों की अधिकता होगी, संयुक्त अक्षरों का अधिक प्रयोग होगा, साथ ही साथ इसमें जो समास होंगे वो बहुत बड़े बड़े ही होंगे, द्वित वर्णों का इसमें प्रयोग होगा। अब बात करते हैं इसके रस की कि इसके अंदर जो रस होगा वो कौन सा होता है। तो इसमें जो रस होगा वो वीर, रौद्र और भयानक होगा। अब मैं आपको चंद्रगुप्त नाटक की जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है उसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ने जा रही हूँ जो ओज गुण में उन्होंने लिखी है। हिमांद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो यह जो नाटक में जो पंक्तियां लिखी गई हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई एक है और यह ओज गुण में लिखी गई है। जो तीसरा गुण है वो है माधुर्य। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शहद जैसा मीठा, भावमयता, आह्लादकता, आनंद और उल्लास से द्रवित करने वाली रचना माधुर्य गुण की होती है। अब इसमें कौन कौन से वर्णों का हम प्रयोग करेंगे? तो इसमें कठोर या फिर ट वर्गों को छोड़ करके सभी वर्ण जिसमें कोमल वर्ण हो उसका प्रयोग किया जाता है। समास इसके अंदर छोटे होंगे या फिर समास का इसमें प्रयोग नहीं होगा। कठोर और द्वित वर्णों का भी प्रयोग इसमें नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके रस की। इसके अंदर कौन सा रस होगा? तो श्रृंगार, करुण और शांत रस इसके अंदर आता है। मैं कुछ पंक्तियां इसके उदाहरण के तौर पर पढ़ रही हूँ। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहुनी हंसे, देन कहे नट जाए। ये तो हमारी हो गई थी काव्य के गुणों के बारे में जानकारी। अब हम प्रश्नोत्तरों के माध्यम से और जानकारी लेंगे कि संस्कृत आचार्यों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी है और उन्होंने कितने गुणों को माना है। तो सबसे पहले मैं प्रश्न को पढ़ने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, जैसे सूखे ईंधन में अग्नि तथा स्वच्छ वस्त्र में जल तुरंत फैल जाता है, उसी प्रकार चित्त को रस में और रचना में तुरंत व्यक्त कर दे वह गुण प्रसाद है। तो यह मत जो दिया है या ये जो परिभाषा दी है वो किसने दी है? तो वो परिभाषा दी है मम्मट ने। दूसरा प्रश्न है, काव्य शोभाय कर्तारो धर्मः गुणः। यह जो मत दिया है वो किसने दिया है?
ये दिया है आचार्य वामन ने। आप सभी को ये शायद हो सकता है कि ये संस्कृत की जो परिभाषा दी है वामन की याद भी होगी, लेकिन अगर जिन्हें याद नहीं है तो हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं इसे, कि काव्य की शोभा करता है वामन। यानी हमें वहाँ लिखा हुआ एग्जाम में एक प्रश्न मिलता है, हमें सिर्फ इसका थोड़ा सा एक लिंक चाहिए होता है जोड़ने के लिए ताकि वो याद रह जाए। तो काव्य की शोभा, तो काव्य की शोभा कौन कर रहा है? वामन करता है। तो इससे हम इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है भरत मुनि व दंडी ने गुणों की संख्या मानी है। तो भरत मुनि और दंडी ने गुणों की संख्या मानी है 10। इसे हम याद कर सकते हैं छोटी सी ट्रिक से कि भरत को दंड में 10 गुण मिले, भरत को दंड में 10 गुण मिले हैं। तो भरत मुनि और दंडी ने गुणों की संख्या 10 मानी है। अगला प्रश्न है मम्मट ने 10 गुणों का खंडन कर किसके द्वारा प्रतिपादित 3 गुणों को स्वीकार किया है? तो उन्होंने मम्मट ने 10 गुणों का खंडन किया है और उन दूसरों के द्वारा यानी उनके द्वारा प्रतिपादित 3 गुणों को स्वीकार किया है। तो वह है आनंदवर्धन। इनके 3 गुणों को इन्होंने स्वीकार किया है। नोट लगा करके मैंने यहाँ एक जानकारी और देने की कोशिश की है कि सर्वसम्मति से भारतीय काव्य शास्त्र में 3 गुणों को स्वीकार किया गया है। 3 गुण हैं माधुर्य, ओज और प्रसाद। अगला प्रश्न है भरत मुनि के अनुसार माधुर्य का अर्थ है। तो भरत मुनि के अनुसार माधुर्य का जो अर्थ बताया है वो है श्रुति मधुरता। अगला प्रश्न है माधुर्य गुण का अर्थ उक्ति वैचित्र्य किसके अनुसार है? तो वो है वामन। इसे हम याद कर सकते हैं, वामन ने मधुर उक्ति वैचित्र बोली। यानी माधुर्य गुण का अर्थ उक्ति वैचित्र्य किसके अनुसार है? तो वह है वामन के अनुसार। हम इसे याद कर सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से कि वामन ने मधुर उक्ति विचित्र बोली। अगला जो प्रश्न है वो है आह्लादकता व श्रृंगार रस में द्रवित करने की विशेषता है। माधुर्य गुण की यह विशेषता बताई है। तो यह विशेषता बताइए मम्मट ने। अगला प्रश्न है दंडी के अनुसार समास युक्त पदों की बहुल्यता किस गुण में होती है? तो वो होती है ओज गुण में। किसके अनुसार? दंडी के अनुसार। अगला प्रश्न है देव ने भरत मुनि व दंडी के 10 गुणों को स्वीकार करते हुए कितने गुण बताए हैं? तो देव ने इन्हें 12 गुण बताए हैं। कैसे बताए कि जो देव ने भरत मुनि व दंडी के 10 और देव ने स्वयं 2 गुण यानी कि यमक और अनुप्रास। ये यमक और अनुप्रासों को हम अलंकार में भी पढ़ते हैं, लेकिन देव ने यहाँ पर इनको गुण के रूप में लिया है। यमक और अनुप्रास दोनों को ले 2 गुण इनके देव के हैं। इस प्रकार से इन्होंने भरत मुनि और दंडी के 10 और स्वयं देव के 2 गुण मिला करके 12 गुण बताए हैं। अब हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? इसकी छोटी सी ट्रिक है कि देवों में 12 गुण होते हैं। वैसे तो देव में बहुत सारे गुण होते होंगे, लेकिन हमें यहाँ क्या याद रखना है कि देवों में 12 गुण होते हैं। अगला प्रश्न है अनुस्वार ओ वर्ग जुत सबे परन अटवर्ग अक्षर जा में मृदु परे सौ माधुर्य निसर्ग। माधुर्य गुण के विषय में यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो पंक्ति है वो है भिखारी दास की। अगला जो प्रश्न है वो है सूखे ईंधन आग ज्यो स्वच्छ नीर की रीति झलके अक्षर अर्थ सो प्रसाद गुण नीति। प्रसाद गुण का यह लक्षण बताया है चिंतामणि ने। अगला जो प्रश्न है वो है आचार्य मम्मट ने तीनों गुणों का उल्लेख, तीनों गुण माने इन्होंने ओज, प्रसाद और गुण, इन तीनों गुणों का उल्लेख अपने किस ग्रंथ में किया है? तो आचार्य मम्मट का जो ग्रंथ है वो है काव्य प्रकाश, इसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया है। अगला जो प्रश्न है गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं कौन है? तो गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वामन। वामन को तो यहाँ पर माना जाता है कि इन्होंने गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, जबकि आचार्य मम्मट के अनुसार जो ये 3 जो गुण चलते हैं वो ही सर्वमान्य हैं। तो ये दोनों प्रश्न जो आपके हैं वो दोनों अलग अलग हैं। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आए। आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।